स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में, जहां हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं छिपी होती है। डर को पीछे छोड़कर अपनी असली क्षमता को पहचानने की ये एक अद्भुत कथा है। तो चलिए सीधे आज के इस विषय में उतरते हैं और देखते हैं कि द सीक्रेट सुपर पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की वो गुप्त शक्ति आखिर क्या होती है। ये चर्चा दिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन मिलने पर बड़ी से बड़ी असफलता को भी सफलता में बदला जा सकता है। अब यहाँ सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज है जो उसके साथ कुछ खास लोग ही पैदा होते हैं, या फिर क्या ये एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिसे कोई भी इंसान अपने अंदर जागृत कर सकता है? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि निडर होना एक जन्मजात गुण है और जिन्हें डर लगता है वो जिंदगी में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस कथा में इस पुरानी सोच को पूरी तरह चुनौती दी गई है और दिखाया गया है कि कैसे आत्मविश्वास को असल में एक शक्ति की तरह, बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह जागृत किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, सेक्शन 1, द कॉस्ट ऑफ फियर। डर की कीमत आखिर होती क्या है और आत्मविश्वास की कमी का किसी की जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक उदाहरण से समझाया गया है। सोचकर देखिए, बिना आत्मविश्वास का जीवन कैसा होता है। बिल्कुल एक ऐसी नाव की तरह जो बिना पतवार के, बिना किसी दिशा के बस लहरों पर भटक रही हो। जब डर और हिचकिचाहट जिंदगी पर हावी हो जाते हैं ना, तो इंसान की असली क्षमता अंदर ही बंद होकर रह जाती है। आत्मविश्वास के बिना चाहे किसी में कितनी भी क्षमता या बुद्धि क्यों ना हो, मंजिल हमेशा खोई हुई ही महसूस होती है। कहानी के मुख्य पात्र का सफर अगर देखा जाए तो यह साफ दिखाता है कि कैसे आत्मविश्वास की कमी वक्त के साथ एक नसूर बन जाती है। बचपन में वो बस एक शांत स्वभाव का बच्चा था जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। फिर स्कूल के दिनों में यही शांत स्वभाव आत्मविश्वास की कमी में बदला और वो पढ़ाई में पिछड़ गया। बड़ा होने पर डर के कारण दुकान पर छोटी छोटी गलतियां होने लगीं और आखिर में वो सबसे बड़ी घटना घटी। कुछ बेईमान लोगों ने उसके डर का पूरा फायदा उठाया और दुकान का सारा नमक ले उड़े। ये बढ़ता हुआ डर का सिलसिला सच में चिंताजनक है। जब वो सारा नमक चोरी हो गया तो उसके पिता का गुस्सा इन शब्दों के रूप में बाहर आया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा बनाया हुआ सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी नजरों से दूर हो जाओ और कभी वापस मत आना। जरा सोचिए, ये भारी शब्द किसी का भी मनोबल पूरी तरह से तोड़ देने के लिए काफी हैं। जब आसपास के लोग लगातार ऐसी नकारात्मक बातें करते हैं तो किसी भी इंसान का नाजुक आत्मविश्वास चूकनाचूर हो जाता है और वो खुद को पूरी तरह से नकारा समझने लगता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दूसरा खंड, अ मेंटर एट द एज। अंधेरे किनारे पर एक ऐसी मुलाकात जो आगे चल के सब कुछ बदलने वाली थी। पिता के घर से निकाल देने के बाद वो नौजवान नदी के किनारे निराश खड़ा था। उसका दिमाग शर्म और दुख से भरा हुआ था। उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि वो हमेशा असफल ही रहेगा और आगे जीने का कोई मतलब ही नहीं बचा है। उस वक्त उसका डर और उसकी हार दोनों उसके वजूद पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। ये एक ऐसा दुख भरा पल था जो दिखाता है कि जब कोई इंसान पूरी तरह उम्मीद खो देता है तो कैसा लगता है। लेकिन तभी एक चमत्कार जैसा कुछ हुआ। वहां एक समझदार बुजुर्ग आए और उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, जीवन एक अनमोल उपहार है। तुम गिर सकते हो, तुम असफल हो सकते हो, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीद बाकी है। सच में कितनी गहरी बात है ये। इन शब्दों ने उस नौजवान को एक ऐसी सच्चाई याद दिलाई जिसे वो अपने निराशा के घोर अंधेरे में पूरी तरह भूल चुका था। एक अजनबी की इस दखल अंदाजी ने एक टूट चुके इंसान के अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सेक्शन 3, 3 डेज ऑफ करेज यानी साहस के 3 दिन। ये वो हिस्सा है जहां आत्मविश्वास को वापस लाने के प्रैक्टिकल कदम उठाए गए। यहां से शुरू होते हैं 3 बेहद अहम कदम। इस रूल ऑफ 3 को समझना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग ने उससे कहा, पहले दिन 10 अजनबियों से उनकी जिंदगी के बारे में बात करनी है। दूसरे दिन 10 बच्चों को सिखाना है कि पानी क्यों जरूरी है। और तीसरे दिन अपने पिता के पास जाकर माफी मांगनी है और खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका मांगना है। ये सच में दिलचस्प है कि कैसे उस मार्गदर्शक ने आत्मविश्वास जैसे भारी और अमूर्त शब्द को छोटे, आसान और प्रैक्टिकल कामों में बदल दिया। यही वो सॉलिड फ्रेमवर्क था जिसने उस लड़के की जिंदगी बदल दी। और इन तीनों दिनों के रिजल्ट्स वो सच में हैरान कर देने वाले थे। पहले दिन डर पर काबू पाकर जब उसने अनजान लोगों से बात की तो उसे एहसास हुआ कि लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि उसने नए दोस्त बनाए।
दूसरे दिन अपनी पढ़ाई को लेकर उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज थीं उन्हें पीछे छोड़ा और जब उन बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाईं तो उसमें आत्मविश्वास ने पहली बार जन्म लिया। और तीसरे दिन उसने अपने सबसे बड़े डर यानी अपने पिता का सामना किया, जिससे उनका गुस्सा पिघल गया और उसे दूसरा मौका मिल गया। सबसे अहम बात यहाँ यह है कि डर का सामना एक ही बार में किसी पहाड़ पर चढ़कर नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों में आदत डालकर होता है। इस छोटी शुरुआत ने उसके गुप्त आत्मविश्वास को फिर से जिंदा कर दिया। चलिए अब चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, द मिरर ऑफ सेल्फ बिलीफ। यहाँ आत्मविश्वास की असल मनोवैज्ञानिक छवि यानी असली साइकोलॉजी छुपी है। डर और शक्ति के बीच की ये तुलना बेहद कमाल की है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ डर की दीवारें हैं। अगर कोई खुद को कमजोर समझता है तो बाकी दुनिया को भी वही कमजोरी दिखती है। वहीं दूसरी ओर शक्ति का आईना है। अगर खुद पर विश्वास हो तो पूरी दुनिया को आपके अंदर वही ताकत नजर आती है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, जबकि असल में वो अपना ही डरावना आईना लोगों को दिखा रहे होते हैं। बुजुर्ग का यही सबसे बड़ा सबक था। लोग हर इंसान को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे वो इंसान खुद को देखता है। और यहां कहानी का मुख्य तथ्य प्रस्तुत होता है। दुश्मन कभी भी शर्मीलापन नहीं था, असली दुश्मन तो हमेशा डर ही था। शर्मीला होना तो बस व्यक्तित्व का एक स्वभाव है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन डर एक ऐसी मजबूत रुकावट है जो आगे बढ़ने नहीं देती और इंसान की क्षमताओं को दबा देती है। इस बुनियादी फर्क को समझना ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। और आखिर में हम आते हैं 5वें खंड पर, सेक्शन 5, बिल्डिंग लास्टिंग कॉन्फिडेंस, यानी एक स्थायी आत्मविश्वास का निर्माण कैसे किया जाए जो जीवन भर साथ रहे। स्रोत बताता है कि वो हारा हुआ लड़का आगे चलकर एक बेहद सफल और इज्जतदार व्यापारी बना। उसने जीवन के जो असूल सीखे वो आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास पैदाइशी नहीं होता, इसे एक एक कदम बढ़ाकर बनाया जाता है। डर और शक बस रुकावटें हैं, दीवारें हैं, जिन्हें साहस और लगन से तोड़ा जा सकता है। जब डर का सामना किया जाता है तभी एक इंसान का आंतरिक विकास होता है। और सबसे मजेदार बात, जब ये आंतरिक विकास होता है ना, तो दुनिया का देखने का नजरिया भी अपने आप बदल जाता है। ये पूरा सिलसिला बेहतरीन तरीके से बताता है कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक लगातार होने वाले प्रयास का नतीजा है। इस पूरी चर्चा का सार एक आखिरी लाइन में छुपा है। दुनिया किसी भी इंसान को उस आईने से देखती है जो उसने अपने हाथ में पकड़ा है। अगर उस इंसान को खुद पर भरोसा है तो दूसरों को भी उस पर भरोसा होगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सब पर लागू होती है। ये याद दिलाता है कि शक्ति किसी बाहरी स्रोत में नहीं, बल्कि किसी भी इंसान की अपनी खुद की सोच और विश्वास में छिपी होती है। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद अहम सवाल पीछे छूट जाता है। आज साहस का एक छोटा सा कदम उठाकर कोई भी व्यक्ति अपने अंदर की किस डर की दीवार को तोड़ सकता है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। इस कथा ने जरूर सिखाया होगा कि शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है और हर कोई अपनी कहानी खुद बदल सकता है। इस विषय को बारीकी से समझने के लिए धन्यवाद। और हाँ, उम्मीद है आत्मविश्वास की चमक हमेशा बरकरार रहेगी।